ये जो हम देख रहे हैं डेल का क्या है, PSID सर्किट। ये पोर्शन जो हमने कट किया है, कहाँ से कट किया, अडेप्टर से। जरा आप इस केबल को देखिए, दो दो केबल आके आपको वी आउट पे आ रहा है, रेड कलर वी आउट पे। वाइट कलर का केबल हमारा कहाँ आया, ID पे। ब्लैक कलर कहाँ आ रहा है, ग्राउंड पे। यहाँ हमें क्या नज़र आ रहा है, एक ट्रांजिस्टर की तरह दिख रहा है, एक तरह का बायोस है ये। क्या है आपके लिए, एक तरह का बायोस है। तो फिलहाल इस बोर्ड पे क्या क्या होना चाहिए, देखो। एक तो ये होना चाहिए 3 लेग का ये ट्रांजिस्टर। और बैक साइड में जाओगे, बैक साइड में देखो आपको एक रजिस्टर नज़र आ रहा है और एक ये डायोड नज़र आ रहा है। ज़रा देखिए आप किस पॉइंट के साथ क्या कनेक्टिविटी है। ये हमारी मिडिल वाली जो पॉइंट है, ये क्या हमारा ID पिन। ID पिन के साथ एक रजिस्टर लगा, ठीक है ना, और एक डायोड लगा। ये जो डायोड है जेनर डायोड है, ये डायोड हमारा जेनर डायोड है। कैथोड मेरा ID पॉइंट पे है और एनोड मेरा ग्राउंड पॉइंट पे है। जेनर डायोड मतलब इस तरह का कनेक्शन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ज़रा देखो, ये देख रहे हैं आप ID पिन, एक रजिस्टर लगा है, ठीक है ना, ये जेनर डायोड, करेक्ट। ये ग्राउंड के साथ हमारा ये पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, एनोड पॉइंट। कैथोड हमारा ID पॉइंट के साथ कनेक्ट है। और ये हमारा वो ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना, एक तरह से डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर बोलते हैं इसको, है ना। आप सिंपल समझ लो, आपके लिए क्या है, अडेप्टर का बायोस है। केवल डेल के लैपटॉप में ये, मतलब डेल के अडेप्टर में होता है। तो हमें क्या करना है, इस सर्किट को कट करना है, इसके बोर्ड से हमें सर्किट को कट करना है, करेक्ट। तो फिलहाल जो अडेप्टर लगा था, ये हमारा जैसे अडेप्टर लगा है ना, 3 वायरें आ रही थी, इन तीनों पॉइंट पे कनेक्ट हो रही थी। हमने क्या किया, इस अडेप्टर से ये इसको पहले हमने कनेक्ट करके हटा लिया, इस केबल को हटा लिया, ठीक है ना। इस केबल के बाद ये पूरा पॉइंट हमने कट कर लिया, जैसा कि हमें यहाँ पर दिख रहा है। हमने इसको ये पूरा का पूरा पॉइंट कट कर लिया, ठीक है ना। ये हमने पूरा पॉइंट कट कर लिया। हमें क्या रखना होता है, ये ट्रांजिस्टर रखना था और क्या रखना था हमें, एक ये रजिस्टर और एक ये डायोड, बाकी सब चीज़ हटा दो आप, करेक्ट। ये हमारा PSID बोर्ड हमारा बाहर आ गया, ठीक है ना। अब हमें क्या बनाना है, केबल का कनेक्शन करना है। केबल का जो कनेक्शन करना है, तो जो केबल आपने यहाँ से हटाया यहाँ से जो आपने एक केबल हटाया इसको आप क्या करो, बीचों बीच काट लो। बीच से हमने काट लिया, दोनों साइड 3-3 वायर हो गए। रेड रेड, वाइट वाइट, ग्राउंड ग्राउंड को आपस में आपने क्या करना है, अटैच कर लेना है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर ये अटैच किया हुआ है, देख रहे हैं हम अटैच किया हुआ है। ये 2 वायर रेड आ रहा है, 2 वायर ब्लैक का आ रहा है, 2 वायर वाइट का आ रहा है। और इसको हमें यहाँ पे रख देना है। तो इसमें ध्यान रखना है, रेड वायर हमारा वी आउट पॉइंट पे आएगा, रेड वायर हमारा क्या है, वी आउट पॉइंट पे। ब्लैक वायर हमारा ग्राउंड पे, और वाइट कहाँ आएगा, ID पिन पे। ये हमारा केबल के बीचों बीच आ गया, देख सकते हैं आप। ये मेरा क्या आ गया, केबल के बीचों बीच हमने इसको दे दिया, देखो, करेक्ट। अब केबल का एक एंड हमारा क्या है, ये रहा, ये पॉइंट हमारा DC जैक पे जाएगा, लैपटॉप के साथ लगेगा ये। और दूसरा पॉइंट हमारा ये रहा, इधर 3 पॉइंट हम देख रहे हैं, 3 केबल आ रही है ना, 3 वायर आ रही हैं। तो अब आपको करना क्या, इस वाइट वायर का कोई काम नहीं, इसको आप यहाँ से कट कर लो, इस वायर को कट कर लो। अब अपने DC सप्लाई के साथ, नेगेटिव के साथ ब्लैक, पॉजिटिव के साथ रेड वायर को कनेक्ट कर लेना आपको। बात समझ गए ना। तो हमारी ये केबल बनके हो गई तैयार। और यहाँ पर कुछ फिनिशिंग वर्क कर लो, अगर करना चाहते हो तो यहाँ पर कुछ फिनिशिंग वर्क कर लो। फिनिशिंग वर्क में हम क्या करेंगे, टेप वगैरह लगा लेंगे, ठीक है। टेप लगा के इसको हम फिक्स कर लेंगे। अब ये केबल हमारी बन गई PSID केबल, ठीक है ना। अब इस केबल को जब हम DC सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, तो हमारा डेल का लैपटॉप में प्लग इन नॉट चार्जिंग का इशू नहीं आएगा। नॉर्मली क्या है, अगर नॉर्मल केबल से हम DC सप्लाई से डेल का अडेप्टर कनेक्ट करते हैं तो क्या आता है, जैसे आप बटन, पावर बटन प्रेस करोगे, सबसे पहले एरर आएगा, अडेप्टर टाइप कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वोल्टेज से रिलेटेड आपको एरर देगा। कैसा एरर देता है, इस टाइप का एरर आता है। एरर आपको ये रहा, देखो, क्या आएगा, द AC पावर अडेप्टर टाइप कैन नॉट बी डिटरमाइंड, योर सिस्टम विल ऑपरेट स्लोअर
and the battery will not charge. Please connect a Dell 65 watt AC adapter or higher for best system operation. ये एरर आएगा, आप प्रेस F1 करोगे आगे बढ़ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका बोर्ड ऑफ नहीं होगा। लेकिन जब आप बैटरी इंडिकेटर के पास अपना पॉइंटर ले जाओगे तो क्या मैसेज आएगा, 50% अवेलेबल, मतलब जितनी बैटरी चार्ज थी उतनी चार्ज है। क्या आएगा, प्लग इन नॉट चार्जिंग का। किस केस में, अगर आप डीसी सप्लाई कनेक्ट करके रखो अपने अडाप्टर, अपने लैपटॉप के साथ, डेल का लैपटॉप के साथ। हाँ, वहीं अगर मैं उसका वैलिड अडाप्टर कनेक्ट करता हूँ तो फिर मेरे को ये एरर नहीं आएगा, ये एरर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चूँकि रिपेयरिंग के दौरान बहुत से ऐसे केस आते हैं कि हर बार हमारे पास अडाप्टर हो, कोई ज़रूरी नहीं है, सारा काम हम किससे लेते हैं, डीसी सप्लाई से लेते हैं। तो क्यों ना एक परमानेंट ऐसा केबल बना लिया जाए जिसमें कि PSID का ऑप्शन मेरा अवेलेबल हो। तो इसलिए हमने क्या किया, इस केबल को प्रिपेयर किया है। ये जो हम देख रहे हैं PSID केबल को हम प्रिपेयर किया है, और इसको हम किसके साथ यूज करेंगे, डीसी सप्लाई के साथ यूज करेंगे। और डीसी सप्लाई के साथ यूज करके मैं इसको आपको दिखाऊंगा कि हमारा प्लग इन नॉट चार्जिंग का एरर नहीं आ रहा है, करेक्ट। तो इसमें हम एक फिनिशिंग वर्क कर लेते हैं, इसमें टेप वगैरह लगा लेते हैं, टेप लगा लेते हैं। रुको, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, ये जो रजिस्टर है 131 कितना हो गया, वो 131 का मतलब क्या, 130 ओम्स 130 ओम्स का ये रजिस्टर है, और ये जेनर डायोड है। दोनों किस पॉइंट के साथ है, देख लो, ये हमारा आईडी पॉइंट है, मतलब ट्रांजिस्टर का जो बीच वाला होता है ना, ये मेरा आईडी पॉइंट होता है। आईडी पॉइंट ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है ना। तो आईडी पॉइंट के साथ ये मेरा कैथोड कनेक्ट है, एनोड मेरा ग्राउंड पॉइंट के साथ कनेक्ट है, और ये रजिस्टर्स भी मेरा आईडी के साथ कनेक्ट है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना है आपको। ये हमारा फिक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको कट करना है, इसकी ज़रूरत नहीं, कट करो इसे। वायर वाइट को, वायर, ये जो हमारा वायर वाला है, वाइट वाला वायर, इसको कट कर लो। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कट हो गया। केबल यहाँ पर रेड और ब्लैक है। अब इसको हम डीसी सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे। चलो ऑफ करिए इसको। अब हमारा इसके साथ 2 केबल हो गया, एक एसर का लग गया, और एक हमारा डेल का PSID वाला केबल हमने कर दिया कनेक्ट, ठीक है। इसके ऊपर कैप लगा दीजिए, कैप लग गया हमारा, ठीक है ना, ये फिक्स हो गया। अब हम इस केबल से डेल का लैपटॉप लेंगे, कहाँ है डेल का लैपटॉप, अभी यही केबल हम, जो हमारा ये केबल बना है, ठीक है ना, अब इसको हम डेल के अडाप्टर लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं। ये मैंने कनेक्ट कर दिया। पहले पावर वहाँ पे डीसी सप्लाई ऑन कर लो, ऑन करके 17 वोल्ट है, 18.5 कर लीजिए, ठीक है ना, बस इतना इनफ है। उसके बाद आउटपुट इनेबल करिए, करेक्ट। अब देखिए हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं इसके साथ, और अब आपको लैपटॉप में देखना है। अभी मैं लैपटॉप को ऑन कर रहा हूँ, और अब हमें देखना है कि चार्जिंग ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ये पासवर्ड दिया मैं, और ज़रा अब देखो प्लग इन चार्जिंग, देखिए इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हम देख रहे हैं चार्जिंग, हमारा इंडिकेटर अप हो रहा है, क्या आ रहा है, चार्जिंग, प्लग इन चार्जिंग आ रहा है, ठीक है ना। परसेंटेज भी आगे बढ़ेगा, देखिएगा अभी 33% है। हम इसी केबल का यूज कर रहे हैं, हमारी चार्जिंग हो रही है किसके थ्रू, एडाप्टर के थ्रू नहीं, ये क्या हो रहा है, हमारा डीसी सप्लाई के थ्रू चार्जिंग हो रही है। 33% हुआ है। आगे हम देखते हैं, और ये मेरी चार्जिंग आगे जाती कि नहीं जाती है। %33 अवेलेबल है, और आगे देखते हैं।
और अगर हम इधर देखें डीसी सप्लाई पे, तो जो चार्जिंग के लिए एम्पेयर होता है वो भी हमें दिखा रहा है। तो चार्जिंग के टाइम पे जो एम्पेयर ले रहा है देख रहे हो 2.6 2.7 मीन्स मेरी चार्जिंग हो रही है, मेरे यहाँ पर चार्जिंग हो रही है, क्योंकि मैंने PSID वाला केबल यूज किया। मैं दूसरा केबल यूज करके भी दिखाऊंगा कि उस केस में एम्पेयर क्या जाता है और चार्जिंग का जो इंडिकेटर वहाँ पर क्या एरर आता है, ठीक है ना। अभी आप देखो 34%, 33 से 34% हुआ, मतलब मेरी चार्जिंग इंक्रीज भी कर रही है। मेरा जो केबल हमने बनाया वो बिल्कुल परफेक्ट ओके बना है, ठीक है ना। ये PSID केबल हमने बना लिया। कैसे बनाया? एक फॉल्टी डेल का अडेप्टर से हमने PSID सर्किट को कट करके बाहर किया और उसको केबल के बीचों बीच हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। उसी फॉल्टी अडेप्टर से हमने जो उसका केबल था, केबल लेकर के इसके बीचों बीच कनेक्ट कर दिया और उसका एक एंड हमने DC सप्लाई पे डाल दिया और दूसरा एंड हमारे लैपटॉप के साथ है, DC जैक के साथ हमने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो चार्जिंग हमारी हो रही है 35% अवेलेबल, करेक्ट। तो ये क्या है? मेरा PSID, ठीक है ना। ये PSID केबल है। अगर मैं कोई दूसरा केबल यूज करता हूँ, ठीक है ना, अभी जैसे देखिए मैं दूसरा केबल यूज कर रहा हूँ, तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने केबल हटा दिया, करेक्ट। अब मैं कौन सा केबल यूज करूँगा? अब मैं ये वाली केबल यूज करता हूँ, दिखाओ। ये मतलब एसर का जो केबल है उसके आगे हमने एक बिट लगा दिया डेल का, है ना। और ये भी मेरा DC सप्लाई से कनेक्ट है, ठीक है ना। इसको आप कनेक्ट करिए, ज़रा कनेक्ट करिए और देखिए क्या एरर आ रहा है। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, हमने जैसे ही इस केबल को कनेक्ट किया तो यहाँ पर हमारा लग रहा है कि चार्जिंग हो रही है, लेकिन अगर यहाँ पर मैसेज देखें क्या आ रहा है, प्लग इन नॉट चार्जिंग, मतलब प्लग है बट चार्जिंग नहीं हो रही है। और DC सप्लाई पे अगर हम एम्पेयर देखें, जो चार्जिंग का एम्पेयर था वो भी नहीं है, देखो। तो बात समझ में आ गया कि नॉर्मल हमारा DC सप्लाई से अगर नॉर्मल केबल के जरिए अगर हम डेल के लैपटॉप को कनेक्ट करेंगे, ऑन हो जाएगा लेकिन चार्जिंग नहीं लेगा। स्टार्टिंग में ये एरर आ जाएगा। कौन सा एरर आ जाएगा? ये वाला, ये एरर आ जाएगा आपको। और बैटरी इंडिकेटर पे क्या लिखाएगा? 50% अवेलेबल, प्लग इन नॉट चार्जिंग। परसेंटेज उतना ही दिखाएगा जितना पहले से चार्ज है, वो इंक्रीज भी नहीं करेगा आपको। और जब हमने PSID बना दिया तो हमारा ये प्रॉपर चार्जिंग होने लगा। तो केबल कैसे बनाना एक पता चल गया। देखो ये इमेज को याद रखना आप हमेशा, इस इमेज को हमेशा याद रखना। देख रहे हो जैसे इसको हटाया कि ये अडेप्टर है, यहाँ पर इस पॉइंट पे हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा केबल यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है ना। 3 बार निकली है इस केबल से, क्या निकली है? 3 बार निकली है। तीनों बार हमने यहाँ से डिस्कनेक्ट किया, अडेप्टर को तोड़ फोड़ के इसका PSID सर्किट हमने ये कट किया। ये कटर दिखा रहा है, हमने कट कर लिया, कट करके ऐसा दिखने लग गया। और फिर हमने क्या किया, जो केबल था उसको बीच से हमने कट कर लिया, दोनों तरफ जो वायर थी कलर के अकॉर्डिंग हमने ज्वाइंट करके, और बीचों बीच यहाँ पर हमने ये लगा लिया। कहीं भी लगा सकते हो आप, बीच में लगाओ, साइड में लगाओ, कहीं भी लगाओ। ये PSID सर्किट हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और फिर इसको टेप कर दो आप। टेप करके हमारा ये वाला हिस्सा लग जाएगा अडेप्टर पे, और दूसरा वाला हिस्सा उसमें से वाइट कलर का वायर को हटा देना, उसकी ज़रूरत नहीं। रेड और ग्राउंड जो था वो DC सप्लाई से कनेक्ट कर लेना आपको। तो ये था हमारा PSID कंसेप्ट कि डेल के लैपटॉप में बैटरी चार्ज होने के लिए क्या चाहिए, डेल को आयो को एक सिग्नल चाहिए। कौन सा? PSID सिग्नल चाहिए, ठीक है ना। ये PSID सिग्नल जब आयो को मिलेगा तभी इसको ये पता चलेगा कि वैलिड अडेप्टर लगा हुआ है, वैलिड डेल का अडेप्टर लगा हुआ है। अपने अडेप्टर को पहचानेगा तभी हमारा चार्जिंग इनेबल होगा, नहीं तो आपको प्लग इन नॉट चार्जिंग का मैसेज आता रहेगा। और ये बहुत कॉमन फॉल्ट है, बहुत से बोर्ड में आता है। तो ये बेसिकली जो प्रॉब्लम होती है प्लग इन नॉट चार्जिंग डेल में जो आता है, एक तो PSID की वजह से हो गया। तो अगर हमने एक केबल पहले से बना के रखा हुआ है, अगर कस्टमर के अडेप्टर में प्रॉब्लम आई तो अभी हमने क्रॉस चेक कर लिया ना कि प्रॉब्लम क्या है। PSID इशू जो आ रहा है वो अडेप्टर की वजह से आ रहा है,
प्लग इन नॉट चार्जिंग इशू जो आ रहा है अडेप्टर की वजह से। और अडेप्टर को हटा के हमने जो अपना वाला केबल लगाया उससे भी अगर प्लग इन नॉट चार्जिंग का इशू आ रहा है तो इसका मतलब जो PSID सर्किट हमारे मदरबोर्ड पे है, दिक्कत कहाँ है, वहाँ पर है। देख रहे हो, बस इतना हिस्सा कट करना है आपको। अडेप्टर को पूरा हमने इसको कवर वगैरह हटा के, बस इस बात का ध्यान रखना आपको कि वो ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, डायोड और ये 3 पॉइंट जो था हमारा, वो 3 पॉइंट जो था जिसमें हम की वायर को कनेक्ट करेंगे वो उस सर्किट में होना चाहिए। और इतना हिस्सा हमने कट करके बाहर कर लेना है बस, और इसका कोई यूज नहीं। तो ये अडेप्टर क्या था, फॉल्टी था, ये फॉल्टी अडेप्टर था, शॉर्ट सर्किट हो गया था इसमें, उसके बावजूद हमने इसका यूज ले लिया।